मैं रिकमेंडेशन करना चाह रहा हूं। और इसके साथ ही गड़खल से गुनाई एक रोड है, उसमें मात्र 500 मीटर का अंतिम जो पड़ाव है वो डिस्प्यूट की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। उसे कंपलसरी एक्विजिशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सरकारी फॉरेस्ट लैंड में से वो रोड जाना है और मात्र 13 पेड़ उसमें कटने हैं। पर लोगों की उसमें एफसीए और एफआरए एक्ट के द्वारा भी हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसकी परमिशन नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ इसको कंपल्सरीली करना चाहिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये रोड बना दिया जाना चाहिए ताकि एक ऑल्टरनेट अच्छा रोड वहाँ पे। कोट बेजा स्कूल है जिसका रास्ता पूरा का पूरा ढह गया था और वो रिवर कटिंग की वजह से ढह गया और आज वहाँ अभी भी ऑल्टरनेट रास्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आनी है और मैं अनुरोध करूँगा कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। सर श्री विनोद सुल्तानपुरी जी। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे वहाँ पे कोट बेजा स्कूल है जिसका रास्ता पूरा का पूरा ढह गया था और वो रिवर कटिंग की वजह से ढह गया और आज वहाँ अभी भी ऑल्टरनेट रास्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आनी है और मैं अनुरोध करूँगा कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ऑल्टरनेट रोड्स के लिए जब हमारा चक्की मोड़ का पूरा रोड राष्ट्रीय उच्च मार्ग खत्म हो गया था, उसके बाद ऑल्टरनेट रोड कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-3 थे। उसमें से सबसे मुख्य है जॉर्जी से मल्ला रोड और सभी को एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हमने काम किया उस समय और वहाँ से हमने अपने जितना भी सेब था वो हमने मंडियों तक पहुँचाने के लिए पूरा दिन रात लगाया। उसे ऑल्टरनेट रोड को बड़ा करने के लिए मैं रिकमेंडेशन करना चाह रहा हूँ। और इसके साथ ही गड़खल से गुनाई एक रोड है, उसमें मात्र 500 मीटर का अंतिम जो पड़ाव है वो डिस्प्यूट की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। उसे कंपलसरी एक्विजिशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सरकारी फॉरेस्ट लैंड में से वो रोड जाना है और मात्र 13 पेड़ उसमें कटने हैं। पर लोगों की उसमें एफसीए और एफआरए एक्ट के द्वारा भी हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसकी परमिशन नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ इसको कंपल्सरीली करना चाहिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये रोड बना दिया जाना चाहिए ताकि एक ऑल्टरनेट अच्छा रोड वहाँ पे स्थापित हो सके। इसी के साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांबली एक गांव है जहाँ पे एक पुल ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर है। इसी तरह चक्की मोड़ से भोजनगर का एक रोड है जो और हमें बड़ा करना होगा। ओझ घाट से कुम्हारट्टी के बीच में 2 हमारे पुल हैं जिन्हें हमें बड़ा करना है। एक मुद्दा और आया है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने पाया, कुछ इलाके हैं जहाँ पे ज़मीन धंस रही है और उसकी क्या ग्रेविटी है और किस तरीके से वो और क्यों वो धंस रही है इसकी जानकारी हमें पूरी नहीं। और वहाँ पे जो लोग अभी भी रह रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें ये क्लैरिटी अगर हो कि उनकी ज़मीन अब स्थिर हो चुकी है, साइंटिफिकली हमें प्रूव हो जाए कि वहाँ पे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। इसमें ये गांव हमारा प्राथा है, तड़ोल गांव है और हमारे गमजून का इलाका है जिसमें ये सिंकिंग लैंड जो हमने देखी। इसके बाद जो हमारे मैन मेड डिज़ास्टर के रूप में राष्ट्रीय उच्च मार्ग परवाणु से सोलन तक बना है, उनके कारगुजारी की वजह से हमारा इलाका इतना नुकसान की तरफ गया। उन्होंने नालियां गांव की तरफ को कर दी, वो गांव के अंदर इतने बड़े नाले जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग से पानी आ रहा है उससे हमारे गांव खतरे की चपेट में आ गए। और उसके साथ ही हमारी जो पानी का जो हमारा मुख्य वहाँ पे वाटर बॉडी है वो पूरा का पूरा, क्योंकि जो मिट्टी जो चक्की मोड़ के पास थी वो सारी की सारी नदी नाले में डाल दी गई और जब बारिश हुई तो उसने सारा हमारा वहाँ का जो बांध है उसे तोड़ दिया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग इसके लिए जिम्मेदार है और मिटिगेशन में हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, 2.5 करोड़ रुपये हमें दिया गया है। पर मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की गलती की है उसके ऊपर हमने ना अपना कोई हर्जाना के लिए ना उनसे हमने कोई बात तक नहीं की है। और मैं समझता हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारा है स्टेट का उसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग मिट्टी को नदियों में डालते हैं उसकी वजह से हमारा
पूरा का पूरा आने वाला जो आगे का जो पानी के सोर्सेज हैं वो सारे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा, उसके लिए स्पेसिफिक फंड डालना होगा और वाटर चैनलाइजेशन के ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी होगी। और मैंने एक और चीज़ पाई है जिसमें मैन मेड डिज़ास्टर के रूप में मैं देखता हूँ, जो हमारे पानी की जो लाइंस रोड के वैली साइड को लगाई जाती है उससे सारे डंगे गिर जाते हैं और उस वजह से पूरा का पूरा रोड ढह जाता है। मैं समझता हूं कि हमें जो ये पानी की जो लाइंस हैं इसके लिए पहले ही हमें निर्धारित करना होगा और वो सड़कों के द्वारा, सड़कों के बीचों बीच अगर ये पाइपलाइंस जाती है तो हमारा रोड वैसे ही डैमेज हो जाता है और बार बार डिपार्टमेंट एक दूसरे को पैसा डालता है, एक दूसरे के ऊपर मैं समझता हूँ इल्ज़ाम लगाता रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार रही। इसके लिए जो डीपीआर है उसमें मैं समझता हूँ जो सड़कों के ऊपर से या सड़कों के बीचों बीच से पानी की लाइनें पाइप्स जाती हैं उसके ऊपर टोटल बैन होना चाहिए और उसको बिल्कुल अलग तरीके से उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के में बार बार ये बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो जिस तरह का उन्होंने काम किया है उससे हमारे लोगों के ऊपर बहुत खतरा रहता है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले हमारे वहाँ पे मिट्टी गिर के, पत्थर गिर के कुछ लोग रोड से क्रॉस कर रहे थे, उनके सिर पे लगा और वो खत्म। और अभी तक हमने उनको देखा है कि उन्होंने उसमें कोई फेंसिंग की है, ना उसके कोई सेफ्टी की उन्होंने उसमें अपनी कोई बात रखी है। बार बार हम कहते हैं और तो वो कहते हैं कि हमें हमारे डीपीआर में ये प्रावधान नहीं है, तो प्रावधान अब करना चाहिए। जब बार बार हमें नुकसान होता दिखता है तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय उच्च मार्ग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जो 31 मार्च तक हमारे ऊपर जो एमएलए फंड की जो एलोकेशन हमें परमिसिबल थी कि किसी के घर के आगे पीछे कहीं पे भी अगर डंगा लगाना है तो एमएलए लैड के द्वारा हम उन्हें पैसा दे सकते थे, उसके ऊपर कैप लगा दी गई है। मैं समझता हूँ जब ये बारिशों का समय है इसे विड्रॉ करके और इसे परमिट करने के लिए अनुमति मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आगे से लीड कर हमें प्रेरणा देते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो सरकार है हमारे लोगों के पक्ष में काम करती है, बहुत मेहनत कर रही है। हमारे साथी जो विपक्ष में हैं वो भी हमारे संग काम करें और हमें दिल्ली से जो पैसे की आवश्यकता है उसमें हमारी मदद करें। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस मुद्दे के ऊपर माननीय हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इन्होंने इतना विशेष ये प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन भी। बहुत बहुत धन्यवाद।